राजस्थान रत्न सम्मान 2022 प्राप्त करता था उससे संबंधित स्थान का कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो RM लोढ़ा जोधपुर सही है, अनिल अग्रवाल जयपुर सही है, केसी मालू चूरू बिल्कुल सही है, सीन काफ निजाम अजमेर गलत है। पर ये चार तो आप याद कर लीजिएगा, चारों को रत्न राजस्थान रत्न मिला था 2022 का। RM लोढ़ा, अनिल अग्रवाल, केसी मालू और सीन काफ निजाम। RM लोढ़ा जोधपुर के, अनिल अग्रवाल जयपुर के और केसी मालू चूरू के। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत में से कौन सी रही है? खेराणा बूंदी। उत्तर सीधा बता देता हूँ, रामनगर बूंदी, ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, रामनगर बूंदी। पेयजल स्वच्छता विभाग भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उल्लेखनीय कार्य के राजस्थान की किस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला? देखिए, पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है में उल्लेखनीय कार्य हेतु राजस्थान ने किस श्रेणी में पुरस्कार? प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, दूसरा जल प्रबंधन और मलय कीचड़ प्रबंधन, तीनों में मिला है, ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, दूसरा जल प्रबंधन, मलय कीचड़ प्रबंधन। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान शीर्ष पर रहा? कोटा, उदयपुर, जयपुर, हनुमानगढ़। तो उत्तर है उदयपुर, ध्यान रखिएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान? उदयपुर। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत दिए गए जाने वाले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 राजस्थान के किस संस्थान को प्राप्त हुआ? आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय को, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए दिया जाने वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड इनमें से किससे प्रदान किया गया? रमेश अरोड़ा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए दिए जाने वाला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड, रमेश अरोड़ा। फिजियोथेरेपी हेतु रोबोटिक ट्रेनर निम्न में से किसके द्वारा डिजाइन किया गया? जयंत कुमार। फिजियोथेरेपी हेतु रोबोटिक ट्रेनर निम्न में से किसके द्वारा डिजाइन किया गया? जयंत कुमार। पर्यावरण की श्रेणी में बेहतरीन कार्य करने के लिए निम्न में से किस अपेक्स इंडिया ग्रीन लीप अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? जयपुर एयरपोर्ट। पर्यावरण की श्रेणी में बेहतरीन कार्य करने के लिए निम्न से किस अपेक्स इंडिया ग्रीन लीप अवार्ड 2022? जयपुर एयरपोर्ट। गुजरात में संपन्न हुए 36वें नेशनल गेम्स में किस खिलाड़ी ने राजस्थान को पहला स्वर्ण पदक दिलाया? विवान कपूर। साथियों, हम ये कलाम कोचिंग द्वारा जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लगातार जनवरी से दिसंबर फ्लैगशिप योजना सब कुछ है, लगातार हम करवा रहे हैं। देखिए, 411 प्रश्न आ चुका है, मतलब इससे पहले तक हम 441वां या 440 प्रश्न करवा चुके। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में है, वीडियो है, आप जाकर देख लीजिएगा। साथ में हम प्रयास करेंगे कि पूरा एक वीडियो बनाएं और लगभग 3-4 घंटे का होगा, जितना भी होगा आपका पूरा साल उसमें कवर हो जाएगा, करंट जीके और फ्लैगशिप योजना का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ठीक लगे तो कर दीजिएगा, नहीं तो वीडियो देखिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इतनी बात तय है। क्योंकि हमको गलत बात तो बता नहीं रहे आपको, और पूरे अगर करंट जीके ये आ जाएगा 10 प्रश्न तो इसमें से पक्के आ रही है। और एक बात साथियों, आप हमेशा देखिए, कहीं से भी देखिए, ऐसा नहीं कह रहे कि हमारे चैनल से देखिए, आपकी जिस जहाँ इच्छा जमे, आपको जो ठीक लगे वहाँ जाइए और देखिए। परंतु हमेशा ध्यान रखिए कि उनसे ही देखिए जो कम समय में ज़्यादा प्रश्न करवा रहे हैं। नहीं तो फिर आप अब जैसे मैं यहाँ करवाने में जो अपनी अपनी खुद की गाता गाने लग जाओ आपके सामने, और फिर थोड़ी छटपटी बातें कर लूँ, तो उससे क्या होता है, समय जाता है और प्रश्न कम हल होते हैं। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। 61वीं राष्ट्रीय ओपन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? 2 स्वर्ण व 1 रजत। 61वीं राष्ट्रीय ओपन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान को कितने पदक प्राप्त हुए? 2 स्वर्ण और 1 रजत। पुणे में आयोजित रोल बॉल फेडरेशन कप के तीसरे संस्करण में राजस्थान टीम कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। राजस्थान से जुड़ा प्रश्न आने की बहुत संभावना है, इसलिए याद कीजिएगा। पुणे में आयोजित रोल बॉल फेडरेशन कप में तीसरे संस्करण में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक, स्वर्ण पदक जीता?
कुवैत में संपन्न हुई एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप कुवैत में 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किस स्थान से है? जयपुर से। सिद्धार्थ चौधरी कुवैत में संपन्न हुई एशियन यूथ एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता सिद्धार्थ चौधरी ने। कहाँ से संबंधित है? जयपुर से। हाल ही में वर्ल्ड हॉकी द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर चुनी गई सविता पुनिया का संबंध हनुमानगढ़ से है, जिन्हें वॉल कहा जाता है। काफ़ी उन्होंने अच्छी तरीके से ओलंपिक में गोल रोके थे, इसलिए सविता पुनिया का संबंध हनुमानगढ़ से है। निकिता गुर्जर का संबंध किस खेल से है? डिस्कस थ्रो। निकिता गुर्जर का संबंध डिस्कस थ्रो से। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान राज्य बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष बनाया गया? राजपाल शर्मा। किसे राजस्थान राज्य बॉल बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष बनाया गया? राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का आयोजन किस तिथि से आयोजन किया जाएगा? 26 जनवरी 2023। ये साथियों स्थगित कर दिया गया है। अब इसका सत्र अंत में वापस इसको या तो ग्रामीण ओलंपिक के साथ ही कराया जाएगा या फिर शायद सत्र के अंत में समय कराया जाएगा। 26 जनवरी 2023 को आयोजन की तिथि थी, पर अब नहीं है, वो कैंसिल हो गया है, स्थगित हो गया है। 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में देश का पहला कांस्य पदक दिलाने मोनिका जाट का संबंध है बीकानेर से। ध्यान रखिएगा, 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता मोनिका जाट बीकानेर से संबंध है। सजग ग्राम अभियान निम्न में से किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा। सजग ग्राम अभियान। रवांडा में आयोजित इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? दिया कुमारी। रवांडा में आयोजित इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ऑफ अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व दिया कुमारी ने किया। राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा डूंगरपुर में आयोजित बाल संरक्षक विषय कार्यशाला में किस वैश्विक संस्था ने सहयोगी भूमिका निभाई? यूनिसेफ। सहयोगी। राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा डूंगरपुर में आयोजित बाल संरक्षक विषय कार्यशाला में किस वैश्विक संस्था ने सहयोगी भूमिका? यूनिसेफ ने। निम्नलिखित में से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के राज्य स्तरीय एम्बेसडर अवनी लेखरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राज्य स्तरीय में राजस्थान के एम्बेसडर किसे बनाएंगे? अवनी लेखरा। निम्नलिखित में से किसे एक दिन के लिए कनाडा की उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? कायरा खन्ना। ध्यान रखिएगा, एक दिन के लिए कनाडा का उच्चायुक्त कायरा खन्ना। फ्रीडम ऑफ अनटचेबिलिटी कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा आयोजित किया गया? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। फ्रीडम ऑफ अनटचेबिलिटी कार्यक्रम संस्थान। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना कब लागू की गई? तो उत्तर है 5 दिसंबर 2022 को। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 5 दिसंबर 2022 को। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य के वाहन स्वरोजगार योजना के तहत वाहन की ऑन रोड कीमत की कितने प्रतिशत राशि भुगतान राज्य सरकार द्वारा अनुदान किया जाए? 10। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत निःशुल्क यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु प्रति व्यक्ति राशि जो प्रति विद्यार्थी है कितनी राशि? 200 रुपये। ध्यान रखिएगा साथियों, 2 ड्रेस दी गई है और 200 रुपये उनको सिलाई के लिए दिए जा रहे हैं अभ्यर्थियों को। इसके साथ में वो भी जो दूध वाली है वो भी योजना शुरू हुई थी। बाल गोपाल, देखिए प्रश्न आ गया। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय में कौन सी कक्षाओं में विद्यार्थियों को 1 से 8 तक दूध मिलता है? साथियों 1 से 5 अलग है और 6 से 8 अलग अलग मात्रा है दूध की। मंगलवार और शुक्रवार को ये मिलता है। 29 नवंबर या शायद 29 नवंबर से शायद शुरू हुआ था। हाँ, 29 दिसंबर को तो छुट्टियाँ थी, 29 नवंबर से शुरू हुआ था। उष्ट संरक्षण योजना के तहत ऊंट पालक को 2 किस्तों में दी जाने वाली कुल सहायता राशि कितनी है? 10,000 रुपये। उष्ट संरक्षण योजना के तहत इंदिरा महिला सशक्त शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के संचालन हेतु निम्न में से किस नोडल एजेंसी बनाया गया? निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग। मारो स्वस्थ गांव मारी ढाणी योजना की शुरुआत कहां से की गई? नागौर से।
इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षक एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत किस आयु वर्ग की महिला पात्र होगी? 16 से 40। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना। पुलिस ई मित्र योजना की शुरुआत कब की गई? जून 2019 को, ध्यान रखिएगा, जून 2019 को पुलिस ई मित्र योजना की शुरुआत की गई। साथियों, कई बार हो सकता है जैसे फ्लो में ज़्यादा प्रश्न, इतने प्रश्न अब लगातार पढ़ने पड़ते तो हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। थोड़ी त्रुटि हो सकती है, गलती, तो क्षमा कीजिएगा। राजस्थान के शांति और अहिंसा निदेशालय द्वारा पहला राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर कहाँ आयोजन किया गया? जोधपुर में। राजस्थान के शांति और अहिंसा निदेशालय द्वारा पहला राज्य स्तरीय सशक्तिकरण शिविर जोधपुर में। वागड़ महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? डूंगरपुर में। वागड़ महोत्सव 2022 का आयोजन डूंगरपुर में। हाल ही में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री द्वारा राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ कौन से अलवर से? ध्यान रखिए, क्या सवाल है, देखिए, हाल ही में सामाजिक, एक तो वागड़ महोत्सव वाला देख लीजिएगा, देखिए आपने डूंगरपुर, ये दूसरा देखिए, हाल ही में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री द्वारा राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव शुभारंभ कौन से स्थान से? अलवर से, ट्रांसजेंडर उत्सव का। कॉपी विद कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन किस जिले से किया गया? डूंगरपुर से। कॉपी विद कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन डूंगरपुर से किया गया। भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन में से किस विभाग से किया गया? उद्योग विभाग से। भोग 2022 फूड फेस्टिवल। लिंगानुपात सुधार तथा समाज में महिलाओं की गरिमा सुरक्षा सुनिश्चित करने तो नारी चौपाल, बहुत ही अच्छा सवाल, नारी चौपाल। देखिए, ट्रांसजेंडर उत्सव भी अलवर से और नारी चौपाल भी कार्यक्रम अलवर से किया गया, ध्यान रखिएगा। और इससे पहला वाला क्या था, ये फूड फेस्टिवल, तो उद्योग विभाग द्वारा किया गया है। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव शुभारंभ किस जिले से किया गया? जोधपुर। कालबेलिया संगीत और नृत्य उत्सव तथा रेगिस्तान संगीत उत्सव के आयोजन किस वैश्विक संस्था द्वारा भूमिका रही? ये भागीदारी यूनेस्को द्वारा। कालबेलिया संगीत और नृत्य उत्सव तथा रेगिस्तान संगीत महोत्सव यूनेस्को सहयोग से हुआ है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान किस शहर में संचालित किया गया? उदयपुर में।